ये कमों पे जो ऑन स्पॉट जो पेमेंट हुई है वो तकरीबन 7 लाख हुई है। गाड़ी ट्रांसफ़र कराते हैं सबसे पहले पैसे देते हैं, उसमें टैक्स भी होता है, उसमें हर चीज़ होती है। हाँ, आसिफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह उसकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। मेरा 1 हफ्ते में कम से कम उनकी रिकवरी हो जाएगी। 7 लाख रुपए के करीब इनको पकड़नी चाहिए, पकड़ के बंद करनी चाहिए। जी नाज़रीन, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो सीनियर ऑफिसर हैं यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, इनकी यहाँ पे कितनी तगोदोग है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन सी का कितना टैक्स रिकवर होता है डेली बेसिस पे, ये सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। जनाब क्या हाल है, खैरियत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, सुबह से लेके अब तक हमने तकरीबन 400 गाड़ी रोकी, जिसमें से तकरीबन 60 गाड़ियों का हमने कलेक्ट किया है टैक्स, जिसमें कमोबेश कितना बनता है? ये कमों पे जो ऑन स्पॉट जो पेमेंट हुई है वो तकरीबन 7 लाख हुई है और बाकी 12 लाख दूसरी हुई है। तो सर ये अब पहले तो होता था वेडनेसडे के वेडनेसडे, अब ये डेली बेसिस पे हो रहा है? अब डेली 2 टाइम हो रहा है, एक सुबह 8 से 12 बजे तक और फिर 4 से 8 बजे तक, और बुध को हमारा फुल टाइम होता है सुबह 8 से लेके रात 8 तक, यानी वो फुल टाइम होता है। वहाँ पे महकमा एक्साइज में किसी किस्म की कोई कार्रवाई? जनरल होल्ड अप है, वो जनरल होल्ड अप है। तो सर इस तरह है कि अभी ये गाड़ी पकड़ी गई है, वो है टाउन हॉल वालों की। 1,25,000 के करीब वो टैक्स डिफॉल्टर है। तो आप उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी करेंगे? गवर्नमेंट को राय दे रहा है? हमारे डायरेक्टर साहब बड़े इसमें कर रहे हैं वो कि जो गवर्नमेंट की अपना व्हीकल है ना, उन पर लेटर लिख रहे हैं और इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। हाँ, आसिफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब, इंशाल्लाह उसकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। मेरा 1 हफ्ते में कम से कम उनकी रिकवरी हो जाएगी। आपको महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जो आप ये लगाते हैं कोई फैसिलिटेशन, यानी किसी किस्म की कोई आपको ज़रूरत हो पानी की, प्यास की, जाहिर बात है आप इधर ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी तो आपका फ़र्ज़ है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे महकमे की जानिब से आपको पूरी फैसिलिटेड है? हम बड़े खुश हैं। हमारे जो डायरेक्टर साहब बहुत ईमानदार और बहुत ही मेहनती आदमी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत पर हमें भी मेहनत करना सिखाया और हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो टारगेट है उन्होंने दिया हम पूरा कर सके, और जो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, हमें जैसे भी कोई तकलीफ़ हो हम डॉक्टर साहब को बताते हैं और उसका सॉल्व करते हैं, और आइंदा भी कहते हैं कि मेहनत ज़्यादा करो तो इंशाल्लाह मैं और आपका सहूलत रियायत करूँगा। जी नाज़रीन, राशिद इंस्पेक्टर साहब जो कि इस वक्त इनकी ड्यूटी लगाई गई है चबूरची पे, यहाँ पे हम मौजूद हैं जहाँ पे ये टैक्स रिकवर कर रहे हैं। इनका ये कहना था हमने 700 गाड़ियाँ रोकी हैं, जिनमें से कम हो बे 150 और 160 के करीब जो गाड़ियाँ हैं उनसे टैक्स रिकवर किया गया है 7 लाख रुपए के करीब। और ये नाज़रीन जिनसे टैक्स रिकवर किया है, क्या वो सदके खैरात तो बढ़ चढ़ के देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स बर वक्त क्यों नहीं देते? ये एक सवालिया निशान है। नॉन रजिस्ट्रेशन गाड़ी जिस पे वारदातें मुल्क शहर भर में हो रही हैं और वारदातों में इजाफा हो रहा है, और हर मोटरसाइकिल नॉन रजिस्ट्रेशन पाई जाती है। जब भी आप मोटरसाइकिल या गाड़ी लें, एक तो उसकी रजिस्ट्रेशन फिल वक्त करवाएं, दूसरा 6-6, 7-7 साल से जो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को नहीं जा रहे। तो आप मुझे खुद बताएं कि महकमे कैसे चलेंगे, मुल्क कैसे चलेगा, इदारा कैसे चलेगा? महंगाई अपनी जगह, महंगाई का ताल्लुक अदारे से नहीं है, महंगाई का ताल्लुक रियासत से है। इसका रोना रियासत के आगे रोया जाए, इसका रोना ब्यूरोक्रेट्स के आगे नहीं रोया जा सकता। एक्साइज वाले हैं ना, एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़ेर एहतमाम ये लगा हुआ है। आप क्या समझते हैं ये जो कदम इन्होंने उठाया है, कैसा उठाया? सर ये कदम इन्होंने बिल्कुल सही उठाया है और इनको उठाना चाहिए। वो इसलिए कि जो लोग टोकन नहीं देते, जो टोकन शार्ट रखते हैं, वो गाड़ी जो है ना इनको पकड़नी चाहिए, पकड़ के बंद करनी चाहिए, समझे ना। पूरा तोहफ़ा इनको बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ अपनी ज़ात के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब हम गाड़ी ट्रांसफ़र कराते हैं, हमें 6 महीने गाड़ी का कार्ड नहीं मिलता, गाड़ी की प्लेटें नहीं मिलती, समझे ना, और हम पैसे पहले पे कर देते हैं। अभी तक हमें मेरी बाइक को तकरीबन कोई 3 से 4 माह हो गए, समझे ना। अभी कार्ड मुझे परसों मिला है उसका, और अभी तक प्लेटें मांगते हैं तो बोलते हैं अभी तक नहीं आई, समझे ना। ज़रूरत होती है, ज़रूरत वाली चीज़ होती है, खुदा न खासा कर को सेल करनी पड़े, 100 मसला मसाइल होए, गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, हमें गाड़ी की प्लेटें मिलनी चाहिए, समझने टाइम के ऊपर। इस तरह है कि जब टैक्स ही नहीं हम लोग दे रहे, सबसे ज़्यादा तो आपने देखा यहाँ पे जो सरकारी गाड़ियाँ हैं
वो तो ऐसे जा रही हैं जैसे उनके अपने रोड है, उनके अपने मामलात हैं। देखें, ये लोग अगर टैक्स नहीं पेड करेंगे, इमरान खान इस लिहाज से ठीक नहीं था कि टैक्स रिकवर करो ताकि मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अदारे के अंदर जो डिफ़ॉल्ट्स हैं, ख़ासकर नंबर प्लेट बर वक्त ना मिलना, वो एक अदारा है, एक अलग अदारा है, लेकिन वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंडर ही है। उसके अलावा जो टैक्स कवरी है, क्या वो उसे कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह, जब टैक्स ही नहीं जाएगा, मशीनें नहीं चलेंगी, तनख्वाहें नहीं निकलेंगी, किस तरह अदारे चलेंगे सर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब जब हमारी बात यह है कि जब हम गाड़ी ट्रांसफ़र कराते हैं सबसे पहले पैसे देते हैं, उसमें टैक्स भी होता है, उसमें हर चीज़ होती है, हर चीज़ मुकम्मल होती है, तो हम देते हैं। हमें आपको इन शॉर्ट जो है ना वो बताएं कि क्या आपका आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि गाड़ी की प्लेटें और कार्ड फौरी मिलना चाहिए। ये 6-6 माह या साल के बाद मिलता है, ये अच्छी बात नहीं है।